बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमरीकी जंग के को बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि सियासी माहौल एक मरतबा फिर गर्म। तोशाखाना 2 केस और नेशनल सिक्योरिटी और अफगानिस्तान पर जिरगा की फिर तजवीज़ आ गई है। एक तरफ तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त और दूसरी तरफ सिक्योरिटी इजलास में PTI का बाइकाट और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान के हवाले से अहम जिरगा की तजवीज़ दी गई है। आखिर बन क्या रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है और सियासी मंजर नामा जो है वो किस तरफ जा रहा है। आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर दायर मुतफरिक दरख्वास्तों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जस्टिस खादम हुसैन सोमरू कल इसकी समाअत करेंगे। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस के जो है एतराज़ात अभी बरकरार हैं, यानी कानूनी जंग जो है वो PTI ख़त्म नहीं कर रही। इसके बावजूद कि उनको पता है उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने जारी रखी हुई है। ये केस सियासी तौर पर इंतहाई अहम समझा जा रहा है क्योंकि इसके असरात आने वाले महीनों में सियासत में पड़ सकते हैं। और एक और बड़ी बात कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि ईद इमरान खान अपने घर पर गुजारेंगे, तो ये भी एक सवालिया निशान है। देखते हैं बनता क्या है। और दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी इजलास PTI का जो उसका बाइकाट किया है PTI ने, उसमें बैरिस्टर गौहर ने वाज़ा तौर पर कहा है कि पार्टी ने सुली मौक़िफ़ अपनाया है। इनका कहना है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देनी है तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर दी जाए। और PTI का मौक़िफ़ है जब हमें पार्लियामेंट में अहमियत नहीं दी जा रही, हमारे लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, फैमिली और ज़ाती मालजीन के तक रसाई नहीं दी जा रही, तो फिर हम ज्वाइंट सेशन में क्यों शरीक हों। ये बयान सियासी कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने का इशारा दे रहा है। ये अब सूरत हाल सियासी कशीदगी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत अब तो कह रही है, जब गज़ा पीस बोर्ड में आप शामिल हुए तो क्या आप पूछ कर शामिल हुए, क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, क्या अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लिया। लिहाजा चूँकि ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं आई, इसलिए ये मुनासिब ही नहीं समझते कि किसी को साथ लेकर चलना है। लेकिन अब इन्हें एहसास होना शुरू हो गया है कंसेंसस ज़रूरी है। और दूसरा, वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने तजवीज़ दी है कि पख्तूनख्वा हुकूमत, कबायली मशीरान और सियासी व मजहबी जमातें और वफाकी नुमाइंदे सब मिलकर एक मुश्तरका जिरगा तश्कील दे जो अफगानिस्तान जाकर बरह रास्त मुज़ाकरात करे। इनका कहना है अगर हमने अपने मफादात और हिकमत अमली तब्दील ना की तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ये तजवीज़ खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में बड़ी अहम है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी इस टाइम जारी है। और एक तरफ आप देखें कि वहाँ पर जो ईरान वाला मामला चल रहा है वो बड़ा खौफनाक शिद्दत इख्तियार कर गया है। उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि ये अब पाकिस्तान के लिए बड़ा नाजुक मोड़ है। पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से अमेरिकी अमला जो है वो गैर ज़रूरी वापस बुलाने का हुक्म दे दिया है, ठीक है। और इसमें एक और बड़ी खबर ये है कि बहरे हिंद में ईरान के जंगी जहाज़ को गर्क कर दिया। ये अमेरिका का दावा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने पेंटागन में हंगामी प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा है कि ईरान जंग से मुतल्लिक जो है हमने बहरे हिंद में तैरते ईरान के एक जंगी जहाज़ को गर्क कर दिया है। और दूसरी जानिब जो उसकी हलाकतों की तादाद जो है सामने आ रही है, 80 के करीब हलाकतों की तादाद सामने आ रही है। और एक और इसमें ऐड मैं कर दूं कि ट्रंप पर सख्त तनकीद उनके अपने मुल्क में शुरू हो गई है। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न ने ईरान के खिलाफ जारी जंग पर ट्रंप इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये गैर कानूनी और झूठ पर मबनी जंग है। और सेनेटर वार्न का कहना है कि खुफिया ब्रीफिंग के बाद इन्हें तासर मिला है कि ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान से मुतल्लिक कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। और जो अमला वापस बुलाया है उन्होंने पाकिस्तान से गैर ज़रूरी सफारती अमला जो वापस बुलाया है उसमें पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने के लामिया के मुताबिक लाहौर और कराची में कायम अमरीकी कौंसल खानों को गैर ज़रूरी अमले को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है। और उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी अटैक हो सकता है ईरान की जानिब से। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की बात है। ये जंग फैलती चली जा रही है। और दूसरी जानिब मैं आपको आखिर में बता दूं कि CNN ने कहा है कि गल्फ ममालिक अपनी खुराक का 85% इम्पोर्ट करते हैं। 85% इम्पोर्ट खुराक करने वाले ममालिक में सऊदी अरब, ओमान, UAE,
कतर, बहरीन और कुवैत शामिल है। आप ना हम सिर्फ तेल की तजारत का ही बड़ा ज़रिया नहीं बल्कि गल्फ़ ममालिक के लिए खुराक की इंपोर्ट के लिए भी लाइफ लाइन है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये गल्फ़ ममालिक, अरब ममालिक जो हैं, ये जंग रोकने की पूरी कोशिश अब भी कर रहे हैं और मज़ीद तेज़ होगी। उसकी वजह है कि ये अगर जंग नहीं रुकती तो अरब ममालिक का नुकसान है, ये अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका तो बाहर से आया है इस खित्ते में, वो इसराइल की खातिर वो अपना काम डालकर और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करके चला जाएगा। तो अमेरिका ने जैसे ही होना है तो अमेरिका ने फिर एक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाना है और जंग को वाइंड अप करना है। लिहाजा आने वाले दिन जो है वो इंतहाई अहम है। तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, मुसलसल आर्मी स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रही हैं तेज़ी के साथ इस जंग की वजह से। ईरान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि ये पूरी दुनिया में कोई तवक्को नहीं कर रहा था। और ट्रंप ने बुखलाहट में यूरोप को भी धमकियां देनी शुरू कर दी, जैसे स्पेन ने इनकार किया उनको धमकी, फ्रांस का भी इस जंग में हमायत से इनकार है और यूरोपीय यूनियन जो है वो एक दूसरी जानिब खड़ा है, बरतानिया भी दूसरी जानिब है, अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहे। और ये पहला मौका है कि अमेरिका तनहा नज़र आ रहा है। इसके अलावा क्योंकि पहले यूरोप और नीटो के जो लोग वो साथ आते थे, तो इस मरतबा जो है वो क्योंकि यूरोप में भी इस जंग का बड़ा नुकसान हो रहा है कि गैस और पेट्रोल की कीमतें वहाँ पर भी ऊपर जा रही हैं। लिहाजा आने वाले दिन इंतहाई अहम है। अगर जंग ये ईरान लंबी खींच जाता है तो यकीन करें कि पूरी दुनिया एक बड़े बहरान का शिकार हो जाएगी और ईरान जो है वो इन बड़ी ताकतों के गले की हड्डी बन जाएगा और बन चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही।